तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। 1300 साल बाद ये संयोग बना है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ से देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और आगरा से भी बने हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपके पास दोबारा से आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग क्रियाएं कर रहे हैं वो देखते ही बन रहे हैं, लेकिन जो आपने जनरेशन की बात बताई कि कुछ जनरेशन है जो इसको अंधविश्वास मानता है, वो खुद सामने जाता है, छतों से देखते हैं। तो जो दो जनरेशन है वो डिवाइडेड हो जाते हैं। एक वो जो क्रिया करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे में दो लोग देखे जाते हैं। नई जनरेशन की बात करूं तो क्या वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि जब ग्रहण होता है तो आंखों से नहीं सूर्य जो ग्रहण होता है उसको नहीं देखना चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूरज को नहीं देखना चाहिए। तो क्या वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सूरज को देख रहे हैं, या फिर वो एक तरीके से अपने दोस्तों के साथ जाते हैं वो, क्योंकि हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी किस तरीके से जब चंदा का ग्रहण लगता है, यानी कि जब ग्रहण लगता है तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में वहां लोग आते हैं, पहुंचते हैं, चंदा का ग्रहण देखते हैं। तो क्या उस तरीके की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस वक़्त मैं बता दूँ कि मैं लखनऊ के ही हूँ, लखनऊ में क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर जो छतें हैं, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। कई लोग अभी फ़िलहाल यहाँ मौके पर दिख नहीं रहे हैं कोई, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे कुछ लोग ऐसे खड़े थे, जो कि सूर्य ग्रहण को देखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वहीं अगर बात करें 2 जनरेशन को लेकर, तो चूँकि एजुकेशन के दौरान क्लास में सभी बच्चों को यही सिखाया ही जाता है कि साइंस क्या है? साइंस किसी अंधविश्वास को नहीं मानता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? क्योंकि पुराणों में जो लिखा है कि राहु ने इनको निगल लिया था सूर्य को, चंद्र को, तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगने लगा। लेकिन वास्तविक में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ये हमें साइंस में अलग ही पढ़ा जाता है कि एक साइंटिफिक रीज़न है, जो कि जब सूर्य चंद्र जो होता है वो सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण भी इसी तरीके से लगता है। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। जिस तरीके से 2 डिपार्टमेंटों में आज भी बँटा हुआ है। पुराने लोग हैं जो जो चीज़ को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, जो कि वेद को मानते हैं, जो लगता है कि हाँ, महाभारत या फिर जो रामायण है, वो जो किताबें हैं लिखी हुई है, वो वास्तविक में सच है। वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को मानते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है, जो किताबें पढ़ती है और किताबें पढ़ के उन्हें साइंस का रूप दिया जाता है कि ये मात्र एक साइंस है, जो कि हर साल ये आता है। हर साल ये बीतता है, बस फ़र्क इतना होता है कि कभी हमें दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। वो जनरेशन इसको मानने के लिए तैयार नहीं रहती है। वो अभी भी इनको देखने की कोशिश करती है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सिर्फ़ एक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर सूर्य को देख लेंगे, चंद्र ग्रहण को देख लेंगे तो हमारी आँखें खराब हो जाएँगी, हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हमारे बिल्कुल। जीवन में किसी पे कोई गलत प्रभाव पड़ेगा। वो चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं वो डर भी ज़रूर होता है और वो देखते ही बनता है, क्योंकि चाहे वो परिवार हो, परिवार के सदस्य समझाते हैं कि किस तरीके से आप बाहर ना निकलें। मैं जी, आग बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल डर तो दिखता है। इसी डर को, वो डर हमें कैसे दिखता है, जब भी बच्चे कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को देखता है, तो कभी भी वो नॉर्मली अपनी आँखों से नहीं देखता है। उनकी आँखों में एक ब्लैक चश्मा होता है या फिर स्टेथोस्कोप होता है, दूरबीन के थ्रू देखते हैं या किसी और के माध्यम से देखते हैं। लेकिन डायरेक्ट वो अपनी नॉर्मली आँखों से चश्मा उतार के वो नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं एक खौफ ज़रूर होता है कि हो सकता है कि भाई पुराणों में चला आया है, जो पुराने लोगों में चला आ रहा है, कहीं न कहीं होता है वो भी सत्य हो। अगर वो सत्य होता है, तो हमारे जीवन को दुष्प्रभाव या गलत प्रभाव ना पड़े उसकी किरणों को लेकर, जिस तरीके से वो अपने भी बचाव रखते हैं। बिल्कुल नरेश, मैं आपका भी रुख करूंगी, क्योंकि क्योंकि सूर्य जो ग्रहण है उसका प्रारंभ हो चुका है। इसमें क्रियाएं भी की जा रही है, इसके साथ ही पाठ पूजा भी की जा रही है। आप वहां पर कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? और इसके साथ ही क्योंकि एक अलग संयोग भी बना है, 1300 साल बाद ये संयोग बना है और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो सूर्य ग्रहण है वो देखने को 9 साल बाद मिलेगा। जिस तरीके से जो सूर्य ग्रहण चल रहा है, लगातार लोग हमारे देख पा रहे हैं हम कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ छोटे बच्चे होते हैं, परिजन बच्चों को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। परिजनों को ये चिंता होती है कि कहीं न कहीं जो सूर्य ग्रहण चल रहा है, उस सूर्य ग्रहण को ना देखें, क्योंकि आँखें खराब हो जाती हैं। लगातार बात की जाए तो लोग चश्मे के सहारे से, अन्य जो उपकरण होते हैं, उनके सहारे से लगातार सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार अभी भी देख भी रहे हैं। क्योंकि आगरा में अगर बात की जाए तो शहर से लेकर के देहात क्षेत्र तक लगातार जो लोग हैं वो सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। जी।
बिल्कुल। और क्योंकि आपके साथ पंडित भी हैं तो एक बार उनसे बात कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उन्हें जनरेशन को भी समझाया जाए कि जो पौराणिक में है उसको क्रिया को किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए और इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। जी, बिल्कुल। पंडित जी, हम एक से सवाल लेंगे कि जो कुछ जनरेशन ऐसी है जो सूर्य ग्रहण को नहीं मानती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं। कैसे देखते हो आप दोनों को? देखिए, सनातन एक आस्था है और आस्था ईश्वर की कृपा से मिलती है। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। बोले जहाँ मेरे भक्तों का गुणानुवादन होगा वहीं पर ईश्वर का भजन होगा। और जो मानने और ना मानने वाले लोगों की बात है, कहीं न कहीं यदि माने तो अच्छा, पर लेकिन मेरा यही है कि जो नई जनरेशन है वो सनातन से जुड़े। सनातन से जुड़ेगी तो उनके जीवन में जो बदलाव होगा, जो नई किरणों के द्वारा उनके जीवन की जो ज्योति जागृत होगी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस भावना से, वसुदैव कुटुंबम की भावना से लेकर के जो सनातन संस्कृति का यदि नव युवक सनातन प्रचार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? पंडित जी, साइंस कहता है कि जब वो जो सूर्य हो या चंद्रमा हो पृथ्वी के बीचों बीच होता है, उस समय ग्रहण लगता है। और लेकिन अगर बात की जाए, वेदों की बात की जाए तो उसमें कुछ और दिखाया जाता है। देखिए, ग्रहण सूर्य और सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो कहीं न कहीं ग्रहों का जो कष्ट होता है, उस समय हम हवन करते हैं, जप करते हैं, स्नान आदि, चाहे वो गंगा जी का स्नान हो, यमुना जी का स्नान हो, तो उनमें उनके निमित्त हम उन पर ज़्यादा कष्ट ना पड़े, ये हमारी आस्था है। पंडित जी, ऐसा भी बताती हैं कि जिस समय ये सूर्य ग्रहण की जो प्रक्रिया है, वो समुद्र मंथन के समय से चली आ रही है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। जिस समय अमृत निकला था, उसी समय पर ये चली आ रही प्रक्रिया। एक्चुअली हुआ ये था, राहु और केतु ग्रह थे। इन्होंने विष पी लिया, इन्होंने अमृत का पान कर लिया, तो पता चला, बोले ये तो भाई दैत्य हैं, तो इनका सर धड़ से अलग हो गया। तो जब-जब सूर्य और चंद्रमा पर जब-जब राहु केतु आते हैं, तो उस समय ग्रहण का योग बनता है, ज्योतिष मतानुसार से। जो आज की कुछ जनरेशन है वो नहीं मान रही है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं धर्म प्रचारक हूँ, धर्म गुरु हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जो नई पीढ़ियाँ हैं, उनको चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग मानें, सनातन कोई अब का नहीं है, पुरातन का है। ऋग वेदों की आस्था हो, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सब तब से ही ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण चलता आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भी मानें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये पंडित जी हमें बता रहे थे कि जो सूर्य ग्रहण की जो प्रक्रिया है, वो सनातन से जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं सभी लोगों को मानना भी चाहिए। जी। बिल्कुल, कहीं न कहीं सभी लोगों को मानना चाहिए और जिस तरीके से आज ग्रहण लगा है, मैं देवेंद्र आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि ये माना जा रहा है कि 9 साल बाद जो ग्रहण है वो दोबारा देखने को मिलेगा। यानी कि ये ग्रहण भी इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि एक तो साल का आखिरी ग्रहण है, ऊपर से ये ग्रहण लगने के बाद अब 9 साल बाद लोग देख सकेंगे। बिल्कुल। जी हाँ, इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि अभी वर्तमान में बात करें प्रेज़ेंट टाइम में, ये जो टाइम इस टाइम को अगर आप देखेंगे घड़ी पर, तो अब इस टाइम पर सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से हो चुका है। बस सूर्य जो है छिप चुका है। अब वो हमारे बीच नहीं दिख ही नहीं रहा है, बादलों के बीच में छिप चुका है और वो सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से हो चुका है। यानी कभी भी अब ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में थोड़ी देर के लिए आएगा, उसके बाद अस्त हो जाएगा। यानी सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया बहुत जल्दी खत्म होने की कगार में पहुँच गई है। तो वहीं अगर बात करें कि सूर्य ग्रहण को लेकर इसमें पुराणों में भी काफी कुछ समय से चलती आ रही कहानियां और इधर अपने जब एजुकेशन पढ़ाई के दौरान हम सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें काफी कुछ बदलाव जरूर हुआ है। बिल्कुल। और हमारे साथ दो और संवाददाता जुड़ गए हैं, अमन शुक्ला जुड़ गए हैं, जो कि वाराणसी से हैं, और इसके साथ ही हरिद्वार से आपको बता दें कि राजकुमार पाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, कुछ पल का और इंतजार, जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद पूजा अर्चना होगी, फिर मंदिर के कपाट खुलेंगे, लोग दर्शन कर सकेंगे। देखिए सपना, मैं आपको बता दूं, इस समय वाराणसी में हम 80 घाट पे हैं और हमारे पीछे देखिए कि जो भक्तगण हैं वो नहान साउथ से भी आए हुए हैं, अलग अलग जो प्रदेश से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और कुछ लोग जो यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं वो ग्रहण खत्म होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 6 बजे जो है यहाँ पे वाराणसी में तिथि थी ग्रहण खत्म होने की, उसके बाद स्नान करेंगे। और हमारे साथ एक पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने साल पुराना ये ग्रहण जो है आज आया है? ये लगभग 20 साल पुराना ये ग्रहण रहा है, 20 से 25 मान लीजिए। तो ये आज लगा है, इसके बाद एक ग्रहण और है। ये साल में 4 ग्रहण रहे हैं। तो
तो अभी तो ये तीसरा है, इसके बाद एक और ग्रहण है, नवंबर में होगा वो। तो यही है ग्रहण अभी अभी चल रहा है, अभी समाप्त होने वाला है ग्रहण। इसके बाद स्नान करेंगे लोग, और श्रद्धालु जो आए हैं ये स्नान करके अपना दान करेंगे, पूजा करेंगे। तो देखिए सपना, यहाँ पे कोई भी त्योहार हो, सूर्य ग्रहण हो या कोई भी त्योहार हो, दीपावली के, चूंकि दीपावली के तुरंत बाद पड़ा है, तो लोग यहाँ पे सभी धार्मिक जो चीजें हैं, धार्मिक त्योहार है, उसका पालन करते हैं। जी सपना। बिल्कुल, राजकुमार हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सपना, आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण शुरू होने के साथ ही एक अलग ही महत्व रहता है, जिसके चलते धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो है हजारों की संख्या में धर्म नगरी हरिद्वार में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो शाम से ही जो है श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि ग्रहण काल के समय में जो है वो आए और गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप मेरे पीछे जो है तस्वीरों के माध्यम से भी इस समय देख सकते हैं। देखिए किस तरीके का नजारा है, लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और सूर्य ग्रहण खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वह और सूर्य ग्रहण जैसे ही समाप्त होगा, गंगा स्नान कर पुण्य के भागी बन सके। जो सूर्य ग्रहण होता है उसके बाद गंगा स्नान करने का अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है। मंदिरों को जो है और शुद्ध करके जो है मंदिरों को खोला जाएगा। गंगा आरती भी यहाँ पर 6:45 पर शुरू की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है श्रद्धालु हर की पौड़ी घाट पर एकत्रित हुए हैं और सूर्य ग्रहण समाप्त होने का जो है इंतजार कर रहे हैं। और जो सूर्य ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद गंगा स्नान करके पुण्य के भागी बनेंगे। जी सपना। बिल्कुल, भारी संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी भी है। कुछ समय का इंतजार और उसके बाद पूजा अर्चना होगी, स्नान किया जाएगा और उसके बाद कपाट खुलेंगे, दर्शन किए जा सकेंगे। आप चारों ही रिपोर्टर हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो कि जारी है। 1300 वर्षों बाद ये संयोग है। अधिकतर राज्यों में सूर्य ग्रहण दिख रहा है। कुछ ही पलों के इंतजार के बाद ये सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म होने वाला है। जगह जगह हर राज्य में क्या प्रभाव है और किस तरह से वहां पर इस समय तस्वीरें, हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी, आगरा और लखनऊ के अलावा तमाम राज्यों से हम लगातार अपने सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वाराणसी, धर्म की आस्था की नगरी है। अमन शुक्ला, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ये बताइए कि इस समय सूर्य ग्रहण चूंकि अपने आखिरी पड़ाव में है, वहां पर क्या तस्वीरें? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस समय मौजूद हैं वाराणसी के 80 घाट पे और सूर्य ग्रहण खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। और हमारे पीछे देखिए कि पूरी जनता जो है, साउथ तक के जो लोग हैं, श्रद्धालु जो साउथ से ही घूमने आते हैं बनारस के लिए, वो भी सूर्य ग्रहण जो लगा हुआ है उसका पालन कर रहे हैं और यहाँ पे अब स्नान करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद जो है गंगा जी में या यमुना जी में स्नान किया जाता है, तो इसी मान्यता को लेके यहाँ पे जो बाहर से भी श्रद्धालु आए हैं और बनारस के काशी के जो यहाँ के लोकल लोग भी, स्थानीय लोग भी हैं, वो भी गंगा जी के किनारे, मैं आपको दिखा दूं पूजा कि गंगा जी के किनारे आ चुके हैं। और अभी कुछ ही क्षण में जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा तो उसके बाद यहाँ पे स्नान चालू रहेगा। जी पूजा। हरिद्वार में हमारे सहयोगी राजकुमार हैं। हरिद्वार शिव का धाम है, बाबा की नगरी है। राजकुमार ये बताएं, और क्योंकि वहां पर गंगा स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पहुंचते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण का ये संयोग है जो कि कई वर्षों बाद बना है, ऐसे में ये स्नान और भी ज्यादा अहम। हाँ बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ था, श्रद्धालु जो है धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ जो है भारी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए थे। हम इस समय हर की पौड़ी घाट पर मौजूद है, जहां पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे ही सूर्य ग्रहण जो है समाप्त होगा उसके तहत यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। गंगा स्नान करेंगे, जो है श्रद्धालु दान पुण्य करेंगे, जो है पुण्य के भागी बनेंगे। जो है सूर्य ग्रहण हिंदू
धर्म के एक आस्था का केंद्र माना जाता है। जो है लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु जो है सूर्य ग्रहण में जो है पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और गंगा स्नान का एक अलग ही महत्व होता है। इस समय हर की पौड़ी घाट पर भी एक अलग ही नजारा यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है और जो है हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण जो है समाप्त होगा और जो है श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए नजर आएंगे और शाम की आरती जो है जो गंगा आरती होनी है, रोजाना गंगा आरती होती है, वो जो है सूर्य ग्रहण के चलते जो है लेट हो गई है। 6:45 पर गंगा आरती का आयोजन यहाँ पर जो है पूजा अर्चना विधि विधान के साथ किया जाएगा। जी पूजा, बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं मानो राजकुमार जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा हो। देवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ तो तहजीब और सकाफत की नगरी है और तहजीब तो ये कहती है देवेंद्र की जब सूर्य ग्रहण हो तो धार्मिक मान्यता ये है कि लोग दान पुण्य करते हैं। ये बताइए कि कैसी मान्यता के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं दान करने के लिए? जी मैं बता दूं पूजा जी, इस वक्त चूंकि लखनऊ में गंगा नदी का यहाँ तो नहीं है लेकिन यमुना नदी जरूर है। यहाँ पर छठ पूजा की भी तैयारी चल रही है। क्योंकि छठ पूजा पर लक्ष्मण मिला पार्क है जहाँ पर छठ पूजा की तैयारी चल रही है, उसी वहीं पर ही काफी भारी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। और दान पुण्य की अगर बात करें तो वहाँ पर ज्यादातर लोग अपने साथ चावल या फिर अन्य या जो भी सामग्री जिसको जो इच्छा होती है दान करने के लिए वो अपने साथ लिए हुए हैं। जैसे सूर्य ग्रहण का समापन होगा तो यहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये अपना अन्न है जो उनको दान करेंगे। उनका मानना है कि सूर्य ग्रहण के बाद दान जो है वो काफी पुण्य का काम करता है। क्योंकि जो सूर्य ग्रहण लगेगा उस दौरान जो है कि मानते हैं कि सूर्य ग्रहण की जो किरणें हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव फैलाता है, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं गलत साबित करता है। लेकिन ये जो हमारे पुण्य के जो कर्म होते हैं जो हम दान करेंगे, इससे हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम परेशानियां हुई हैं इस किरणों के द्वारा वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिसके चलते यहाँ पर जो भी है पुण्य दान की प्रक्रिया जो कि सब तैयारी में अपना बैठे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं सूर्य समापन को लेकर। जी पूजा जी। और देवेंद्र तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो बहुत कौतूहल के साथ चश्मा लगाकर सूर्य ग्रहण की इस लीला को, इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, बहुत मुस्कुराते हुए। चूंकि जाहिर सी बात है धार्मिक मान्यता भी है, वैज्ञानिक मान्यता भी है और एक खगोलीय घटना, एक बड़ी खगोलीय घटना, तो चाहे वो खास आदमी हो या आम आदमी हो, हर एक के मन में कौतूहल रहता है कि वो इस घटना को होते हुए देखे। तो टेलीस्कोप के माध्यम से या चश्मे के माध्यम से या दूरबीन के माध्यम से हर खासो आम की यही कोशिश है कि आज की इस खगोलीय घटना को देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया टेलीस्कोप के माध्यम से और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है देवेंद्र, वो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खगोलीय घटना सबके जीवन के लिए बहुत अहम है और वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा, सबके मन में वही कौतूहल रहती है कि कैसे पूरा घटनाक्रम होता है, उसको देखा जाए। सूर्य ग्रहण को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री सामने है और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, एक चीज और मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण को लेकर हर कोई यहाँ पर देखने, लखनऊ में भी हर कोई देखने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो टेलीस्कोप हो या फिर किसी और तरीके से। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर बता दूं, सूर्य ग्रहण को पूरी तरीके से हो चुका है, अब बस सूर्य ग्रहण खत्म होने का इंतजार कुछ ही पल बाकी है। इसके बाद ही लखनऊ के जो भी कार्य रुके हुए हैं सूर्य ग्रहण को लेकर वो सब शुरू जाएंगे। तो वही मुख्यमंत्री जी को भी सूर्य ग्रहण के बाद ही वो अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। लखनऊ में गोमती नदी है, गोमती नदी के बाहर लोग हजारों की संख्या में लाइन लगाए इंतजार कर रहे हैं सूर्य ग्रहण खत्म होने का, और जैसे सूर्य ग्रहण खत्म होगा और वो स्नान के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका इस सूर्य ग्रहण को लेकर दो चीज को मानता है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस प्रभाव को खत्म करने के लिए हमारा स्नान करना बहुत जरूरी है। और स्नान चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीन ये देवी जो नदियां हैं, इन नदियों को देखते हुए स्नान किया जाता है, ताकि ये वो नदियां हैं जो कि चाहे जितने आपके पाप हो या जितने आपके अंदर गलत प्रभाव पड़े उन सबको साफ कर खत्म कर देता है। कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती ये हमारे पाप को धुलने वाली माता है। जी बिल्कुल। नरेश धाकरे हमारे सहयोगी भी इस समय जुड़े हुए हैं आगरा से। नरेश, चूंकि सूर्य ग्रहण समाप्ति की ओर है, लगभग समाप्त होने वाला है, इसके बाद
एक प्रक्रिया होगी शुद्धिकरण की, लोग अपने घरों को शुद्ध करेंगे, मंदिरों को खोला जाएगा, मंदिर की साफ सफाई होगी, गंगा जल से छिड़काव होगा ताकि मूर्तियां भी पवित्र हो जाएं। देखिए बिल्कुल सूर्य ग्रहण जो है वो अंतिम पड़ाव में चल रहा है। कुछ ही समय के बाद सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। वो उसके बाद में जो सूर्य है वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। और उसके बाद देखिए जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो कहीं ना कहीं जो सूतक काल है वो हट जाएगा। उसके बाद लगातार मंदिरों पर जो पुजारी है वो मंदिरों पर पहुंचेंगे, मंदिरों के जो पट है वो खोले जाएंगे। उसके बाद में मंदिर की साफ सफाई की जाएगी और जिस मंदिर में जिस भी भगवान की मूर्ति रखी हुई है वहां पहले भगवान को स्नान कराया जाएगा। देखिए एक पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास कर लेते हैं किस तरीके से जो सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ वो रहेगी प्रक्रिया। जी देखिए मंदिर का षोडशोपचार से पूजन होगा, शुद्ध जल से, पंचामृत से, जैसा जैसा जो स्वरूप है। गोपाल जी होंगे तो उनको हम लोग नहलाएंगे दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरा से। पंचामृत का स्नान कराने के बाद उन पर पोशाक धारण कराएंगे, पुष्पमाला, धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएंगे। फिर उनसे प्रार्थना करेंगे कि सुख शांति समृद्धि हो, राष्ट्र का कल्याण हो, सभी आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से। जी बिल्कुल पंडित जी हमें बता रहे थे किस तरीके से जो सूर्य ग्रहण है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद सूतक काल हट जाएगा, उसके बाद हमें क्या कुछ करना है जिससे कि मंदिरों के जो पट है वो खोले जाएंगे। जी अमन शुक्ला, क्योंकि अब समाप्ति की ओर है सूर्य ग्रहण और ये लंबा संयोग है, इसके बाद अब तकरीबन 9 या 10 वर्षों बाद ऐसा संयोग आएगा। महास्नान को लेकर इस समय वहां पर क्या तस्वीरें हैं और लोग क्या मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो 80 घाट है इस समय स्नान चालू हो गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है खत्म हो गया है वाराणसी में, और स्नान हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ चालू हो गया है। और कुछ लोग जो है मंत्र उच्चारण भी यहाँ पे कर रहे हैं, जो दान पुण्य का काम होता है वो भी कर रहे हैं। हाँ ये है कि थोड़ी सी भीड़ है कि चूंकि गंगा जी का पानी जो है अभी 2-3 दिन पहले ही घटा है, तो कीचड़ जो है, कीचड़ को लेके मट्टी मटमैला पानी है उसको लेके थोड़ी सी दिक्कत हो रही है स्नान में, लेकिन लोग श्रद्धालु जो है तब पर भी स्नान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हरिद्वार से राजकुमार भी हमारे साथ हैं। अमन बता रहे हैं राजकुमार की वाराणसी में तो खत्म हो गया सूर्य ग्रहण, हरिद्वार में क्या स्थिति है और वहां पर क्या इस समय हो रहा है? देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दें कि इस समय जो है सूर्य ग्रहण का जो है अंतिम चरण चल रहा है। हरिद्वार में जो है सूर्य ग्रहण की जो छाया है वो समाप्त हो चुकी है। जो श्रद्धालु हैं मेरे पीछे जो है हर की पौड़ी घाट पर गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान इस समय शुरू हो चुका है। जो आपको बता दें कि जो गंगा स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में जो है देश विदेश से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। लेकिन जो है सूर्य ग्रहण का जो पूरा समय है 6:31 जो है अंतिम समय है, उसका इंतजार किया जा रहा है। जो मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी उसके बाद ही यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालु जो है गंगा स्नान कर सकेंगे। उसके बाद जो है गंगा आरती में भी यहाँ पर शामिल हो सकेंगे और मंदिरों में जो है दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि जो श्रद्धालु जो है शाम से ही अपना इंतजार कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, भागवत गीता का जो है पाठ कर रहे थे। यहाँ पर जो है भजन कीर्तन चल रहा था, हवन चल रहा था। यहाँ पर जो है यहाँ पर हर तरह से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही थी, जिसके तहत अब जो है गंगा स्नान किया जाना है। सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद जो है गंगा स्नान करने का एक अलग ही महत्व होता है, जिसको लेकर जो है श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचे हैं और गंगा स्नान करने का जो है तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण जो है पूर्ण रूप से देश के अंदर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद गंगा स्नान करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या देखी जा सकती है। जी पूजा, चलिए, कहीं कहीं खत्म हो चुका है सूर्य ग्रहण, लेकिन कहीं खत्म होने की कगार पर है, यानी आखिरी चरण में है। नेटवर्क 10 में महाकवरेज लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।